अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से हम सब भी खैरियत से हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो भाई आज की जो हमारी वीडियो है ये कोई व्लॉग नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसके बारे में हमारे पास काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे थे कि सिद्रा पाकिस्तान से इंडिया कैसे आई है, क्योंकि काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं है बॉर्डर खुले हैं या बंद है। क्योंकि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेन और बस चलती थी वो बंद है, लेकिन बाई फुट जो आने जाने का रास्ता है वो बॉर्डर खुला हुआ है, अमृतसर वाघा अटारी बॉर्डर। ठीक है, तो उसी के रास्ते से सिद्रा पाकिस्तान से यहाँ पे आई है और वीज़ा लेके आई है। वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिससे कि आप लोग भी वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो आपको भी वीज़ा मिले और आपके जो रिश्तेदार हैं जो वहाँ से यहाँ आना चाहते हैं वो ईजिली आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक स्पॉन्सर एफिडेविट होता है वो बनवाना है। वो आपके आसपास जो भी कोर्ट है, तहसील है, वहाँ से बन जाएगा। और आपके जितने भी आईडी प्रूफ हैं, आपकी आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड में अगर आपका नाम है या आपका अपना राशन कार्ड है वो, आपके घर का बिजली का बिल, और आपके अगर फादर के घर नाम है तो उनका आईडी कार्ड, उनका उसका बिजली का बिल और उनका राशन कार्ड, तो ये सब चीज़ें। और उसके साथ में आपको चाहिए एक ए ग्रेड ऑफिसर के साइन होते हैं, वो आपको स्पॉन्सर करते हैं। ठीक है, कि भाई हाँ मैं इस बंदे को जानता हूँ, ये हमारे मोहल्ले का या हमारे गांव का या हमारे शहर का रहने वाला है और ये कोई 2 नंबरी आदमी नहीं है। तो वो अपनी तरफ से आपको स्पॉन्सर करते हैं, आपकी जिम्मेदारी लेते हैं। उनकी भी आपको आईडी लेनी है आधार कार्ड की, तो और जो एक उनका जॉब कार्ड होता है, जिस तरह की हमारी आईडी वगैरह है उसी तरह की जॉब कार्ड होता है, तो उसकी वो दोनों की कॉपी करके उस पर अपने साइन करेंगे और उस पर अपनी मोहर लगाएंगे, स्टाम्प। उस पर वो अपने मोहर, स्टाम्प सब कुछ लगा के देंगे आपको। ठीक है, और वो आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ में वो आपको पाकिस्तान भेजना है, जिसको आपने बुलाना है उसके पास। उस पर उसका नाम लिखा होगा। ठीक है, उस पर जो वो एफिडेविट वो देंगे अपनी आईडी और जॉब कार्ड की, उस पर उसका नाम लिखा होगा कि ये फला के लिए है, और उस पर वो अपना एक्सपायरी डेट भी डाल देंगे कि ये कितने महीने तक वैलिड रहेगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें फिर आपको एम्बेसी में अपनी जमा करानी है वहाँ से। तो एम्बेसी में वहाँ से कैसे जमा करानी है वो आपको सिद्रा बता देगी, क्योंकि वहाँ से एम्बेसी का जो प्रोसेस था वो इसी ने ही पूरा किया था। तो वो पोस्ट के थ्रू आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन आने चाहिए ओरिजिनल, या पोस्ट के थ्रू या आप किसी रिलेटिव के थ्रू भी अपने वो जो है वो मंगवा सकते हैं। उसमें एम्बेसी में आप डॉक्यूमेंटेशन अपने डायरेक्ट जाके अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे इधर से इंडिया वाले डायरेक्ट एम्बेसी में जाते हैं, पाकिस्तान वाले नहीं जाते। इधर कोई आप अलग से ऑफिस बनाया हुआ है जिसमें आप जाके अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवा देते हैं। आगे उनका काम होता है एम्बेसी में आपके डॉक्यूमेंटेशन भेजना। उसमें सबसे पहले तो सारे डॉक्यूमेंटेशन आप जाकर एक बार चेक करवा लें, जो आपके स्पॉन्सर ने भेजे होंगे ओके है नहीं, ओके है या नहीं। उसके बाद वो जो आपको मुझे जो डॉक्यूमेंटेशन बताए थे मैं आपको वो बता देती हूँ। आगे वक्त के टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज भी होते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा जो आईडी कार्ड था उसके ट्रांसलेशन हुई थी, ये कचहरी से होगा। ठीक है, आईडी कार्ड के ट्रांसलेशन वो आपको बोलते हैं आपके नाम कोई भी बिल है तो वो बिल आप ले आए। तो चूंकि मेरे नाम तो कोई बिल नहीं था, तो मेरे फादर के नाम बिल था, वो लगा था उसमें, बिजली का बिल पे हुआ। तो फिर उन्होंने बोला था आपके फादर का नेम है तो आप इस पे एक एफिडेविट भी बनवा लें। तो एफिडेविट बनवाया था, ये भी तहसील से बना था। और जी मेरा ओरिजिनल पासपोर्ट था, मेरे पुराने वीज़ा की फ़ोटोकॉपी थी और एक 4 पिक्चर्स थी शायद, जिसमें जो है वो आप वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, आपके कान, दोनों कान आपके प्रॉपर नज़र आने चाहिए। इस तरह की पिक्चर वो बनाने को बोलते हैं। तो और आपका जो है वो जो कंप्यूटराइज्ड निकाहनामा होता है वो निकाहनामा, और आप अपनी तरफ से एक लेटर के तौर पर एम्बेसी को लिखते हैं कि भाई मेरे अगर कोई रिलेटिव हैं आपके तो आप उस तरह से लिखेंगे, अगर आपके हस्बैंड है तो आप उस तरह से लिखेंगी और नीचे अपने साइन वगैरह करेंगी। वो अटैच करना होता है और एक वीज़ा फॉर्म फिल होता है वो वहीं से होता है।
जो आपने वो आपको बता देते हैं किससे फिल करवाना है, तो आप वहीं के वहीं वो फिल करवा लेते हैं और ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आप उनको लेकर जाकर देते हैं और फिर वो आगे आपका अप्लाई कर देते हैं। और वो वीज़ा प्रोसेसिंग का जो टाइम बताते हैं वो तकरीबन 6 से 7 माह का बताते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो वीज़ा आया था वो 4 माह में आ गया था। हमें तो उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला के करम से जो है वो हमारा वीज़ा 4 माह में आ गया था। ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं और अपने डॉक्यूमेंटेशन अच्छी तरह चेक करके आप फिर शेयर किया आपने देने हैं। अपना जो वीज़ा फॉर्म है वो आप लोगों ने अच्छे से चेक कर लेना है। और जैसे ही हमने अपना वीज़ा अप्लाई किया था तो हम एम्बेसी को ईमेल भी करते थे डेली बेस पे। जो हमारे सारे डॉक्यूमेंटेशन थी मैंने उनकी पिक्चर्स बनाई हुई थी, इन्होंने भी अपनी तरफ से पिक्चर बनाई हुई थी। हम वो सारे डॉक्यूमेंटेशन PDF फाइल में करके और जो हमारी शादी की पिक्चर्स थी वो भी हमने फिर एम्बेसी को ईमेल करना स्टार्ट कर दी थी। हम हर हफ्ते में 1, 2, 3 जब भी हमें याद आता था या स्पेशल हम एम्बेसी को ईमेल कर देते थे। बाकी आगे जब मैंने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद जो भी प्रोसेस हुआ, जो भी इंक्वायरी आती है वो कितने दिन बाद है, इन्होंने क्या क्या प्रोवाइड किया, अब आपको ये बताएंगे। वहाँ से वीज़ा अप्लाई होने के बाद लगभग 15 दिन से 1 महीने के बाद यहाँ पे इंक्वायरी आ जाती है। जो यहाँ से डॉक्यूमेंट भेजता है उनके घर पे इंक्वायरी आती है। वो कॉल भी करके पूछ लेते हैं पहले और डायरेक्ट आ भी जाते हैं। तो आने के बाद वो वही सब अपना घर वगैरह देख के जाते हैं कि भाई हाँ इनका अपना घर है और कब से यहाँ पे रह रहे हैं। और जिनकी आपने जो A ग्रेड ऑफिसर की जिनकी आपने वो दी हुई होती है स्पॉन्सरशिप के लिए, उनके डॉक्यूमेंट दिए हुए होते हैं ID वगैरह, तो उनकी वो दोबारा से आपसे ID की कॉपी लेके जाते हैं। उनको वो चाहिए होती होगी वेरिफिकेशन के लिए, वो उसकी ID की कॉपी लेके जाते हैं दोबारा से। तो उसके बाद वो अपनी इंक्वायरी यहाँ से 8 से 10 दिनों में करके वापस भेज देते हैं। अब वो जाने में कितना वक्त लगता है कितना नहीं लगता वो तो वही लोग जानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम जल्दी ही हो भी गया था। 4 से 4.5 महीने के बीच में सिद्रा का वीज़ा लग के आ गया था। एक चीज़ और मैं बता दूं, जो ये सरकारी अफसर गवर्नमेंट ऑफिसर जिसका स्पॉन्सर चाहिए होता है साइन वगैरह, ये आपके सिटी का या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट तक का तो होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप रहते तो यूपी में है और यूपी डिस्ट्रिक्ट में है और आप किसी और डिस्ट्रिक्ट के नहीं डिस्ट्रिक्ट के नहीं मतलब जिला भी, हाँ जिला जी किसी और डिस्ट्रिक्ट के आप जिला के अफसर के साइन करवा के और उसकी सारे डॉक्यूमेंटेशन करवा के भेज देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी और सिटी के तो ऑफिसर की चीजें लगा सकते हैं अपने 5-10 किलोमीटर के एरिया में, लेकिन आप किसी अदर डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर की चीजें नहीं लगा सकते। उसमें वीजा रिजेक्शन की ज्यादा जो है वो चांसेस हैं। दूसरा, आपका जो ID कार्ड और पासपोर्ट है वो आपके हस्बैंड के नाम के ही होना ज़रूरी है। और तीसरा ये जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जो आपके हस्बैंड आपको या आपके कोई रिश्तेदार आपको स्पॉन्सर करते हैं, ये इनकी वैलिडेशन जो होती है वो 3 मंथ्स होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर, बल्कि जिस मंथ में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसी मंथ में अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके ओके करके सबमिट करवा दें, ताकि टाइमली आपकी जो है वो इंक्वायरी आए और टाइमली आप जो है वो अपने वीज़ा के लिए प्रोसेस कर पाएँ। बाकी जो है वो वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम 4 से 5 में वो इन्होंने आपको बता दिया। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको रिक्वायर्ड होगी। ये सब हम जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, जो कि आपके लिए आसानी हो जाएगी बाद में, ठीक है। और गाइस हमारे चैनल पर 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों का, ठीक है। ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें। हमारे वीडियो में कोई भी आप लोगों को कमी लगती है तो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे 2K सब्सक्राइबर होने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है दोस्तों। और अगर इसी वीडियो से रिलेटेड आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी हमने डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टा की ID दी हुई है, आप लोग उस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, मैं ये बता दूँ, उधर से जो वीज़ा मिलता है यहाँ आने के लिए वो 1 से 1.5 महीने का होता है। 1 महीने का भी देते हैं, 1.5 महीने का भी देते हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं देते। उसमें 6 महीने का टाइम होता है। वीज़ा आने के बाद आप 6 महीने के अंदर कभी भी जा सकते हैं और जितने दिन का आपका वीज़ा है उतने दिन रुक के आप
अपना टाइम से अपने घर जा सकते 6 हैं। महीने का भी टाइम होता है, 3 माह का भी जी। टाइम होता है, वो आपके पासपोर्ट पे मेंशन होता है जी। कि कितने मंथ का टाइम है, उसी हमारे उस पे ना रहेगा, क्योंकि मेरा तो 6 माह का था, जी। लेकिन 3 माह का भी होता है। आप अपने पासपोर्ट से देखकर उसी के अकॉर्डिंग चलिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।